पाकिस्तान के मंत्री मुस्तफा कमाल की गीदड़ भभकी सामने आई है। भारतीय सेना को तेवर दिखाने का काम यहां मुस्तफा कमाल ने किया है। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं हमें मौत से डराते हो, शबे बारात के लिए परमाणु बम नहीं है, यानी कि शबे बारात में फोड़ने या दिखाने के लिए परमाणु बम नहीं है, यानी कि परमाणु बम की धमकी दे दी है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं मुस्तफा कमाल, जो कह रहे कि हमें मौत से डराते हो क्या, शबे बारात के लिए परमाणु बम हमने नहीं रखे। और ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के किसी मंत्री या नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के तमाम नेता और मंत्री ये धमकी दे चुके हैं, परमाणु की धमकी दे चुके हैं, या फिर सिंधु का जल रोकने को लेकर धमकी दे चुके हैं। मुस्तफा कमाल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये जो भारत बड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ भी वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूँ, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार, हम जो है वो लोग भाई गजा में अल्लाह दे देता है ना ईमान। फिर जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है तो अल्लाह ईमान दे देता है। आप निहत्ते बच्चों को तो, निहत्ती माओं को तो आप जो है वो दुनिया मिलकर सरनीगू नहीं कर सकी, उसको सरेंडर नहीं करवा सकी। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये धमकियाँ, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत के पास अभी लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है। ये नरेंद्र मोदी, ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो ये करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है, ये हमारा ईमान है कि भाई आप किसी को मौत से डराते हो और मौत ही अगर हमें अजीज़ हो जाए तो क्या करोगे भाई। अब भाई हमें तो सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर मैं बिल्कुल वज़ीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूँ कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। वो अंधी लगी हुई है कि आप भाई सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में आप कर रहे हो। मैं ये भी कहता हूँ भाई हर दहशतगर्दी पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई फ़लाँ जगह पे जो है वो फ़लाँ जगह पे ये वाक़या, हमें कहें इंडिया ने फ़लाँ जगह पे ये हमला किया है, हमारे लोग मारे हैं, बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इंडिया कर रहा है सारा, एविडेंसेस के साथ हैं। हमने कराची में भुगता है चीज़ें। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इनका महाज ख़त्म हुआ है। हमें पता है कि रॉ जो है वो 23 सालों से 25 सालों से वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। ये अल्लाह ने हमसे ये वाला काम करा है। ये भी कराची का महाज बंद हुआ है। तो बिल्कुल इंडियन ये तो ट्रेड व्रेड तो यार कोई चीज़ ही नहीं बेचती। हम अभी उससे ज़्यादा हमने बड़े वेन्यूज़ निकाले हमारे लिए। इस क्राइसिस ने और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, इस क्राइसिस ने हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। तो एज़ फार एज इंडियाज़ की ये क्राइसिस कंसर्न, मैं बिल्कुल उर्दू में कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे और उसको जो है वो ये करे और उसके बाद जो है वो फिर वो रिस्पांस देखे। और उसकी बॉटम लाइन ये है कि यार आप पूरी दुनिया मिलकर, पूरी सुपर पावर मिलकर आप एक फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे को तो आप सरेंडर कर नहीं सके हो। आप हमें सरेंडर करोगे, आप हमें जो सरनीगू करोगे, आप हम पर फतह हासिल करोगे। गॉन आर द डेज। भाई ये मुसलमान मुल्क है, ये सबको जन्नत में जाने का शौक़ है, और जन्नत में जो है वो ज़िंदा तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए मरना ज़रूरी है। मरे बगैर आज तक कोई जन्नत में गया नहीं है, और हम जन्नत में जाने के लिए तैयार। तो एक और गीदड़ भभकी पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से एक और बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। वो पाकिस्तान पर एक्शन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारियां हो गई हैं तेज। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एक्शन तेज हुआ है। एक तरफ गृह मंत्रालय का आदेश सामने आया, दूसरी तरफ सेना की तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई। इससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि कैसे गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि कैसे मॉक ड्रिल होनी है, हवाई हमले के दौरान सायरन बजाना है ताकि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को, छात्रों को अपनी सेफ्टी के लिए कदम उठाने हैं, इसका भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए, इसका भी प्रावधान हो। और अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद